तो भाई के साथ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस वही बोरिंग स्टफ, तुम तो जानते हो। जाने दो मुझे। जानती हो, इस ड्रेस में देखने से मुझे कुछ... तो क्या करूं मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो मैं याद दिला देता हूँ। ईथन, आनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है? हनी, हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारे लिए। सच में? एक स्कार्फ? पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं आनी, मुझे ये चाहिए। पर हमारी तो शादी होने वाली है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हम 20 साल से शादीशुदा हैं। ओके, तुम मुझे एक्साइट नहीं करती, तुम बोरिंग हो, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता तुम्हारे साथ। हो सकता है, सुनो, शायद इस ड्रेस में मैं तुम्हें पसंद आ जाऊं। मेरा दिमाग खराब मत करो, एक ड्रेस से कुछ नहीं होने वाला। तुमने कहा था तुम आज मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाओगे ईथन। हाँ, मुझसे गलती हो गई, और सच कहूं तो ये सगाई भी एक गलती ही थी। तो फिलहाल मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना सामान लो और मेरी अपार्टमेंट से चली जाओ। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। नहीं, प्लीज। जाओ एनी, बाय। मेरा नाम है एनी, और ऐसे शुरुआत हुई मेरे लव स्टोरी की। जरूर मुझ में कोई कमी होगी, तभी दूल्हे ने शादी से पहले मना कर दिया। इससे बुरा और क्या हो सकता है? ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी। सॉरी, मुझे आप नहीं देखी क्योंकि आपने ग्रे कोट पहना हुआ है। ये बस मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हुआ आपके साथ? मैंने एक फैंसी ड्रेस खरीदी। मैं अपने मंगेतर को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। सही में? हाँ। आप मेरी दुल्हन क्यों नहीं बन जाती हैं? क्या? मेरा मतलब, मुझे अपने परिवार के साथ डिनर करना है और मेरी मॉम के सवालों से मैं परेशान हो गया हूँ। वो पूछती रहती है कि ये तुम्हारे मंगेतर कहाँ है? ओके, मैं इन सब में क्या करूँगी? तुम्हारा काम है मेरे साथ आना, मेरी फैमिली के साथ डिनर करना, दिखावा करना जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और देखो, मेरी मॉम अच्छी कुक हैं, तो तुम्हें अच्छा डिनर भी मिल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। सही कहा, मैं हूँ डैनियल। ये करना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, पर मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गई थी जहाँ हर कोई मुझे इग्नोर करता था। एनी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा एनी। तो हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? आज मेरा बर्थडे है। क्या? हाँ, हाँ चलें। इससे ज्यादा क्या होगा? इस अजनबी से मुझे इतनी अटेंशन मिली कि मैं झूठ बोलने के लिए राजी हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं बरसों से ऐसे ही जिंदगी के सपने देख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही थी। और फिर सच मानो, बहुत मजा आएगा। हाय हाय, नाइस टू मीट यू। ईथन, तुम ठीक तो हो ना? डैनियल, ये कौन है? ओह, ये मेरा छोटा भाई है। मुझसे 15 मिनट छोटा। अच्छा। और हर छोटे भाई की तरह ही मुझे परेशान करता है। तो तुम दोनों जुड़वा हो? हाँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये कौन है? ये है मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड एनी। वाह। और ये है मेरी गर्लफ्रेंड नैटली। वाह। फाइनली, इसने करीब 1 साल तक हमसे ये राज छिपाए रखा। हाँ बस। ईथन ने मेरी एंगेजमेंट रिंग उसे दे दी थी, जो कुछ देर पहले मेरी उंगली पर थी। ये? हाँ, ये है ब्राइट ज्वेलरी मेरी खूबसूरत वाइफ के लिए। दुल्हन। मुझे बहुत खुशी है तुम दोनों शादी कर रहे हो। उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। मैं जोर से चिल्लाना चाहती थी। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? जानते हो, आज मुझे कोई अपनी मंगेतर बनाकर अपने परिवार से मिलाने वाला था, लेकिन मैं नताली के सामने किसी को दिखाई नहीं दे रही। क्या? नहीं, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी शक्ल। सच में? हाँ, मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, ना कि नाटली के साथ। झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पता है क्या? क्या? चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ? पता नहीं, बस यहाँ से दूर। पर तुम्हारे
फैमिली और बर्थडे का क्या होगा? मुझे लगता है तुम मेरा सबसे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट हो जिसकी मुझे जरूरत है। आओ चलें। मुझे पता नहीं, लेकिन उसके साथ जैसे मैं उस पूरे सपने को भूल गई और उस पूरी शाम को भी। उसके साथ मैं बहुत खुश थी और स्पेशल फील कर रही थी। थैंक्स। चिन चिन। इससे अच्छा बर्थडे मैंने आज तक नहीं मनाया। सड़क पर इन पेपर कप्स के साथ? नहीं, तुम्हारे साथ। मुझे लगता है हमें किस करनी चाहिए। तुम्हें लगता है या तुम चाहते हो? मैं चाहता हूं। मेरी मॉम का कॉल। हमें अब शायद जाना चाहिए। पर तुम किसी वजह से वहां से चली आई थी, है ना? पर मैं वापस जाऊंगी तुम्हारे साथ। अच्छा, और क्या तुम तैयार हो इस खूबसूरत ड्रेस को पहनने के लिए? बताओ मुझे, मेरे लिए पहनोगी? शायद। हाँ। ये सच में ओह, मैं तो केक बाहर निकालना ही भूल गई। मिसेस वॉनसन, मैं लाती हूँ। ये कितनी अच्छी है ना। तो भाई के साथ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस वही बोरिंग स्टाफ, तुम तो जानते हो। जाने दो मुझे। जानती हो, इस ड्रेस में देखने से मुझे कुछ तो क्या करूं मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं याद दिला देता हूँ। ईथन, एनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? ईथन, ये डैनियल की गर्लफ्रेंड है। क्या किया है मेरे फियांसे ने? क्यों किया ऐसा? सब लोग शांत हो जाओ। पहले तो मैं बता दूं कि ये डैनियल की गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी है। नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनो प्लीज, हमारे बीच कुछ नहीं है। अरे बाप रे, ये वो जिसको तुम मिस कर रही थी? क्या तुम जानते थे ये तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ उसकी फियांसे। इस वक्त मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तुम उस रिंग को रख लो और हमारे बीच अब से कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स मैं रखूंगी। ईथन, तुम वाकई बहुत ही घटिया इंसान हो। जब मैं वापस आऊं तो मुझे सारा सच जानना है। नाटली, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। डैनियल, मैं अब पता चला कि तुम ये ड्रेस क्यों पहनना चाहती थी। तुम्हें ये वापस चाहिए था, है ना? क्या बात है, वो तुम्हारा हुआ। डैनियल प्लीज नहीं। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। इस बार में सोचो। मैंने सालों तक उसके साथ ही घर बसाने का सपना देखा था, लेकिन उन सपनों में कोई सच्चाई नहीं थी। तुम्हें पता है, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपने करीब आने ये दिया। क्या बोल रही हो तुम? क्योंकि तुम हो बोरिंग और फीके अपने भाई के मुकाबले। क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगी? डैनियल प्लीज। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम्हारा एक्स मैं था? कंफ्यूज थी, मुझे माफ कर दो। मैं बस आज का दिन काफी बुरा था, सच कहूं तो। मुझे लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं आज तुमसे मिली और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी। मेरा यकीन करो। तुम बस तुम बेहद खास हो। एक बेहद खास बर्थडे प्रेजेंट। पर इस ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो।
और ये ग्रे कोट भी कमाल का है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ जब आपको सच्चा प्यार मिलता है तो आपको किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती।